आदिवासियों के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, इसका परिणाम सुखद आएगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आदिवासी समाज के व्यक्तियों के उत्थान का काम देख लीजिए, किसानों के लिए जिस प्रकार से घोषणा हुई है वो भी आप दे सकते हैं। मैं युवा मोर्चा के अध्यक्ष होने के नाते हमेशा खिलाड़ियों के सुविधा के विषय में बात करता था, खिलाड़ियों को साधन देने की बात करता था। महादेव ऐप का कमीशन से वो चुनाव जीतना चाहते थे, समय पर ईडी ने लगाम लगाया तो आज 500 करोड़ का विषय आ रहा है, नहीं तो हजारों करोड़ रुपए लेने वाले थे। इसी से इनका चुनाव चंदा माना जा सकता है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान के बाद भाजपा काफ़ी जोश में है और भाजपा के लोगों का कहना है कि इस बार उनको पहले चरण में उम्मीद से भी ज़्यादा सफलता मिलती दिखाई दे रही है। और इसे आज जसपुर जिले में जो कांग्रेस का तीनों सीटों में कब्जा होता था, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बाद आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी यहाँ पर दौरा किया है। अमित शाह के दौरे में लोगों में जो आदिवासियों में और किसानों में जो उत्साह है वो देखते ही बनता है। यहाँ पर मेरे साथ में इस समय भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत हैं। इनसे जानते हैं कि वो आगे दूसरे चरण का चुनाव के लिए क्या रणनीति बना रहे हैं और कैसे वो अपना यहाँ पर अभी काम कर रहे हैं। रवि भगत जी, आप बताइए कि आप दूसरे चरण का मतदान के लिए आपने क्या तैयारियां की है और आपकी अभी छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति दिखाई दे रही है? देखिए, भारतीय जनता युवा मोर्चा शुरू से ही चुनाव को एक्टिव मोड से लड़ती रही है। अभी जो 20 सीटों पे चुनाव हुआ है, मैं आपको बता देना चाहूँगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिल रही है। 20 सीटों के रिजल्ट को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा पूरे उत्साह में है। आज अमित शाह जी का आना हुआ था, बगीचा में बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ है। महादेव डाल में भी अभी आप देख रहे हैं एक शानदार रोड शो हुआ है। निश्चित ही गाँव, गरीब और आदिवासियों के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, इसका परिणाम सुखद आएगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। प्रचंड बहुमत से हम सरकार बनाने वाले हैं। आप रवि भगत जी ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी क्या चीज़ को ज़्यादा फोकस कर रही है इस बार, जो आप लोग यहाँ पर और अच्छी पोजीशन बने, इसके लिए क्या चीज़ को ज़्यादा फोकस करके आप अपना समर्थन को ज़्यादा से ज़्यादा जुटा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी वोट बैंक के पीछे नहीं भागती। भारतीय जनता पार्टी ने जनसेवा का रास्ता चुना है। आदिवासी समाज के व्यक्तियों के उत्थान का काम देख लीजिए, किसानों के लिए जिस प्रकार से घोषणा हुई है वो भी आप दे सकते हैं। जसपुर जिला खिलाड़ियों से भरा जिला है। यहाँ के खिलाड़ियों को सही सुविधा दिया जाए तो वो ओलंपिक जा सकते हैं। खेल के विषय में जिस प्रकार से हमारे घोषणा पत्र में आया है, मैं निश्चित मानता हूँ कि युवा हमारे साथ जुड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे। आप ये जो अभी प्रदेश में एक महादेव उसका जो घोटाला सामने आया है, तो उसके बारे में क्या आपको युवाओं का क्या रुख दिख रहा है? आपको क्या सोच रहे हैं युवा? देखिए, मैं युवा मोर्चा के अध्यक्ष होने के नाते हमेशा खिलाड़ियों के सुविधा के विषय में बात करता था, खिलाड़ियों को साधन देने की बात करता था। भूपेश बघेल जी को युवाओं ने कई बार निवेदन किया, लेकिन जो परंपरागत खेल हैं जिनसे युवाओं का भविष्य बनना है, उन खेलों को बंद कर भूपेश बघेल जी ने महादेव ऐप का खेल चालू किया है। जैसे रायगढ़ में एक युवा ने आत्महत्या किया है, ऐसे कई जिलों में युवाओं ने आत्महत्या किया है। महादेव ऐप का कमीशन से वो चुनाव जीतना चाहते थे, समय पर ईडी ने लगाम लगाया तो आज 500 करोड़ का विषय आ रहा है, नहीं तो हजारों करोड़ रुपए लेने वाले थे। इसी से इनका चुनाव चंदा माना जा सकता है। आप रवि भगत जी ये बताइए कि जसपुर जिले में जो पहले भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीटें होती थी, क्या इस बार उनको वापस आप इनको उम्मीद कर रहे हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी जसपुर जिले के सभी कार्यकर्ता अपनी पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। पुनः तीनों सीटों को जिताते हुए स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेजी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और साथ ही साथ आज अमित शाह जी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की देन भ्रष्टाचार है उसका इलाज होगा और सारे भ्रष्टाचारी अंदर जाएंगे और छत्तीसगढ़ में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आप देख सकते हैं कि ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे साथ में। इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने किसान और आदिवासियों के ऊपर में फोकस देकर और यहाँ पर फिर से अपनी छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का रास्ता अपना लिया है। देखना होगा कि रवि भगत और इनकी पार्टी कितना अपने इस काम में सफल होती है, ये आने वाला समय बताएगा। पत्थलगांव महादेव डांड से मैं रमेश शर्मा, IBC 24 के लिए।